कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचें, डेल्टा वायरस और हमारी जिम्मेदारियां। हिंदुस्तान में यूं तो कोरोना का कहर जारी है। नहरों के किनारे लाशों का मिलना, शमशान घाटों पर लाशों के जलने का इंतज़ार करने वालों की भीड़, अस्पतालों में दम तोड़ते लोग, ये वो सीन हैं जिन्हें हम अभी भुला भी नहीं पाए थे। और कितने ही ऐसे लोग थे जो कोरोना की वबा के कहर से जूझ रहे थे कि अभी नया मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि कोरोना का एक और ताकतवर वायरस, जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में फैल रहा है। चुनांचे हेल्थ डिपार्टमेंट के एक तजुर्बेकार और सीनियर माहिर सौम्य स्वामीनाथन ने इंटरनेशनल लेवल पर नए कोरोना वायरस डेल्टा प्लस के फैलाव की बाबत खबरदार करते हुए कहा है कि इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन तैयार किए जाने की ज़रूरत है। So as of now, these variants of concern, why are they called variants of concern? It's either because they've been shown to be more transmissible or because they've been shown to have some mutations which may reduce the effectiveness of vaccines or natural immunity that's acquired after infection. The latest is the Delta variant, which was first described from India but is now currently seen in over 85 countries. In fact, the speed at which it's out competing the other strains, probably the Delta variant is going to become the dominant global strain, just like the Alpha variant was a few months ago. Much more transmissible. It's at least 2 times as transmissible as the original virus. ये ऐसा वायरस है जो मौजूदा वायरस से कहीं ज़्यादा तबाही फैला सकता है और इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकता है। लिहाजा इस वायरस को लेकर एक तशवीश पाई जा रही है कि हिंदुस्तान के गरीब अवाम अभी एक मुसीबत से उबर नहीं पाए हैं और दूसरी मुसीबत उनके सामने खड़ी है। हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीरें खुद भी करें और दूसरों को भी महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि हमसे ऐसा कुछ ना हो कि दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़े। हम सबको इस बीमारी को संजीदगी से लेना होगा। इस नए वायरस के ख़तरनाक होने के सिलसिले से समाज और मुआशरे को आगाह करना होगा। जहाँ तक कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के फैलने की बात है तो माहिरीन इस सिलसिले से मुसलसल वार्निंग दे रहे हैं। इससे पहले कि हालात और ख़राब हों, हमें खुद ही बढ़कर हालात पर काबू पाने की कोशिश करना होगी। डॉक्टर्स और माहिरीन की बातों को संजीदगी से लेना होगा। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। हर वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं। हमें ख़ुद को हालात के हिसाब से ढालना होगा। अगर WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल जे रायन की बात को माना जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि बाज़ इलाक़ों में डेल्टा कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो मालूमात हासिल हुई हैं वो तशवीशनाक हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन मेडिकल रिसर्च सेंटर PHE ने भी ऐलान किया है कि नए कोरोना वायरस के 90% केसेस डेल्टा वायरस के हैं, जिसमें 60% तेज़ी से फैलने की ताकत रखते हैं। Countries. So this is a phenomenon occurring across the continent. As Maria said, the factors driving it may be seasonal in the southern Africa. There may be other factors driving it elsewhere. But we've seen before the presumption that the next wave will be the same as the previous wave. I think every country has learned that every wave is unique because it depends on the season, it depends on the health system, it depends on the variant, it depends on the intensity of transmission. So how the virus epidemic manifests itself on each wave has been different in every country. And we need to move quickly to support those systems and get the most vulnerable people vaccinated. यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मुसलसल इस ख़तरे की जानिब मुतवज्जे करने के बाद भी अगर कोई मुतवज्जे ना हो तो अफसोस की बात है, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता होने की बिना पर हम मुतवज्जे ना हों और ज़िंदगी की उसी डगर पर चलते रहें जिस पर चले आ रहे थे तो ये ज़्यादा अफसोसनाक है। हरगिज़ यहाँ पर किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। किसी की कोई गारंटी नहीं है। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। WHO के माहिरीन का कहना है कि हेल्थ एडवाइजरी को नज़रअंदाज करने और कोरोना प्रोटोकॉल से लापरवाही बरतने की वजह से डेल्टा कोरोना वायरस के तेज़ी के साथ फैलने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाज़ इलाक़ों में
इस वायरस की जदीद शक्ल में मुब्तला अफराद नज़र आए हैं, ये एक ख़तरे की घंटी है। हमारे यहाँ कुछ लोग अब भी ये कहते हुए नज़र आ जाते हैं कि कोई बीमारी है ही नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे मामूली नज़ला ज़ुकाम पहले था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बिला वजह का हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस बात में शक नहीं है कि इस बीमारी की आड़ में कुछ ताकतें इंसानियत के ख़िलाफ़ साजिश भी कर रही हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में इस वबा से बपा कहर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुसलसल लोगों का सांस और फेफड़ों की तकलीफ में शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो जाना, मुख्तलिफ इलाकों में जवानों का इंतकाल कर जाना, ये सब के सब इस बात को बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि इस ख़तरनाक वबा ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ये कैसे वजूद में आई, इसमें किसकी साजिश थी, ये सारी ही चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा इस बीमारी ने कमज़ोर और गरीब तबके को नुकसान पहुँचाया है, जो ना दवाओं के खर्च को बर्दाश्त कर सकता है, ना अस्पतालों और डॉक्टर्स की फ़ीस को। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया को एक वबा का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए एहतियाती तदबीरों की ज़रूरत है। अक्ल ये कहती है कि कहीं पर अगर इस बात का एहतमाल भी पाया जाता है कि इंसान फला काम से इस बीमारी से बच सकता है, तो उसे ख्याल रखना चाहिए। अगर दुनिया में दीदार अफराद, बुज़ुर्ग उलमा व अजीम शख्सियतें इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात कर रही हैं, तो हमें भी एहतियात की ज़रूरत है। अगर रहबर इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जैसी जहां दीदा शख्सियत और दूसरे मराजे इकराम इस बीमारी में मास्क लगा रहे हैं और लोगों को मास्क लगाने की तलक़ीन कर रहे हैं, तो वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ तो है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हेल्थ एडवाइज़री का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें और लोगों के दरमियान इस वायरस को लेकर बेदारी फैलाएं।